चलिए आज बात करते हैं भारत के सबसे बड़े साल वन की। एक जंगल जो लगभग खत्म होने की कगार पर था और फिर एक ऐतिहासिक फैसले ने उसे बचाने की उम्मीद जगाई। जी हाँ, ये कहानी है सरंडा वन की। तो आखिर सरंडा इतना खास क्यों है? देखिए, ये सिर्फ कोई जंगल नहीं है, ये भारत में साल के पेड़ों का सबसे बड़ा घर है जो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में पड़ता है। पर इसकी पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं है, यहाँ जबरदस्त बायोडायवर्सिटी है, लेकिन साथ ही ये एक बेहद संवेदनशील नक्सल प्रभावित इलाका भी रहा है। मतलब ये कोई ऐसा वैसा जंगल नहीं है, ये एक पूरी जीती जागती दुनिया है। सोचिए, एशियाई हाथी, तेंदुए, सांभर और न जाने कितनी दुर्लभ चिड़ियों की प्रजातियां सब यहीं रहती हैं। लेकिन इतनी कीमती प्राकृतिक विरासत पर जानते हैं, एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। इसका अस्तित्व ही दांव पर लगा हुआ था। तो यहाँ पर संघर्ष एकदम सीधा है। एक तरफ है जंगल जो वन्य जीवों का घर है, आदिवासी समुदायों की रोजी रोटी है और पूरे इकोसिस्टम का संतुलन बनाए रखता है, और दूसरी तरफ है बेहिसाब खनन जो इन सब चीजों को तबाह कर रहा था। आवास खत्म, लोग विस्थापित और पर्यावरण को भारी नुकसान। और इसका असर सिर्फ जंगल पर नहीं पड़ रहा था। सोचिए, वहाँ रहने वाले हो और मुंडा आदिवासी समुदायों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ी, उनकी पारंपरिक आजीविका छिन गई, और इस सब के बीच अवैध खनन खूब फल फूल रहा था जो नक्सली गतिविधियों के लिए फंडिंग का एक बड़ा जरिया बन गया। तो ये एक मानवीय और सुरक्षा दोनों का संकट था। लेकिन फिर इस पूरे संकट के बीच एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदलने की उम्मीद जगा दी, और ये हस्तक्षेप आया देश की सबसे बड़ी अदालत से। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही दमदार बात कही। उन्होंने कहा कि ये इलाका सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि राष्ट्रीय महत्व का इकोलॉजिकल ब्लॉक है। मतलब ये एक राष्ट्रीय संपत्ति है जिसे हर हाल में बचाना जरूरी है। तो आदेश क्या था? बिल्कुल साफ और सीधा। केंद्र और झारखंड दोनों सरकारों को ये निर्देश दिया गया कि सरंडा वन को फौरन वन्यजीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी घोषित किया जाए। लेकिन सवाल ये है कि इस अभयारण्य के दर्जे का असल में मतलब क्या है? जमीन पर इससे क्या बदलेगा? तो ये सिर्फ नाम बदलने वाली बात नहीं है। अरे, ये तो एक पूरा रोड मैप है। अब खनन को सख्ती से रेगुलेट किया जाएगा, जंगल और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को कानूनी सुरक्षा मिलेगी, और सबसे जरूरी बात, पैसा और वन अधिकार अधिनियम जैसे कानूनों के तहत आदिवासी समुदायों के अधिकारों को और मजबूत किया जाएगा ताकि विकास और संरक्षण साथ साथ चले। अब हो सकता है लगे कि ये तो बस झारखंड का एक मामला है, लेकिन नहीं, इसका असर और इसका महत्व पूरे देश के लिए बहुत बड़ा है। खास तौर पर जो लोग गवर्नेंस और पॉलिसी को समझते हैं, उनके लिए सरंडा केस एक परफेक्ट केस स्टडी है। देखिए कैसे ये GS2 और GS3 के कई मुद्दों को एक साथ जोड़ता है। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका, आदिवासी अधिकार, केंद्र राज्य समन्वय और वो सदियों पुरानी बहस विकास बनाम पर्यावरण, ये सब कुछ इस एक केस में सिमटकर आ जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सरंडा का मामला असल में भारत की एक बहुत बड़ी चुनौती का छोटा रूप है। चुनौती ये है कि हम अपने मिनरल से भरे इलाकों में आर्थिक जरूरतों, पर्यावरण की सुरक्षा और वहां रहने वाले आदिवासी समुदायों के अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनाएं। और यहीं पर आकर हम एक बड़े सवाल पर रुकते हैं, क्या सरंडा का ये नया मॉडल बाकी देश के लिए एक मिसाल बन पाएगा? क्या ये हमें दिखाएगा कि विकास और पर्यावरण को साथ लेके कैसे चलना है? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा।